लगता है आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 5,9,3 to the line x minus 1/2 y minus 2/3 equal to z minus 3/4 and also find the distance of P from the line and image of the P। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट P है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, साथ ही साथ इस पॉइंट से इस लाइन तक आने वाले लाइन का फुट भी फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना है? फुट, मतलब जो इस पॉइंट से आने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन, वो इस लाइन को कहां कट करेगी, इस L1 लाइन को कहां कट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने हैं। भाई हमें अगर उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम आसानी से उसकी डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो हमारा जो लाइन होगी जो कि P से आएगी वो इस लाइन L1 को R पर इंटरसेक्ट करेगी। जब R पर इंटरसेक्ट करेगी तो A, B, C इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, इसका मतलब A, B, C जो होगी वो L1 का भी एक कॉमन पॉइंट है और इस PQ का भी है ना। PQ और L1 मतलब सॉरी L लिख सकता हूं मैं यहां पर क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है। तो ये जो A, B, C जो है वो L और PQ दोनों लाइन का ही कॉमन पॉइंट है बच्चों। अगर ये कॉमन पॉइंट है तो क्या ये A, B, C इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? अगर करेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। A minus 1/2 इक्वल y minus 2, y की जगह क्या लिखूंगा? B लिखूंगा। क्या लिखूंगा? B minus 2/3 इज इक्वल टू C minus 3/4। अच्छा, ये सारे के सारे इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कांस्टेंट के भी इक्वल होंगे बच्चों, है ना, होंगे बिल्कुल। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, a माइनस 2 को लैम्डा के इक्वल कर लेते हैं। a माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा। सो ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली b माइनस 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा b इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही c माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा। सो c इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है बच्चों, a, b, c की वैल्यू मिल गई। अच्छा, एक बात बताते हैं, जब दो पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो उनके डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक PR लाइन है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PR, लाइन PR। ठीक है, PR। अब इनके डायरेक्शन रेशियो जनरली क्या होंगे बच्चों, ध्यान से सुनने वाली बात है। हम क्या करेंगे, या हम कह सकते हैं, अच्छा लाइन के साथ वेक्टर भी होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो R माइनस P, मतलब R के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या मिलेंगे हमें, A माइनस 5, B माइनस 9 एंड C माइनस 3। ये किसके डायरेक्शन रेशियो है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 क्या होते हैं, लाइन के डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये भी हमारे पास क्या आ गए, लाइन PR के डायरेक्शन रेशियो आ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और लाइन जो हमें गिवन है, L लाइन जो है हमारे पास, उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 2, 3, 4। भाई इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 2, 3, 4। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, 3 से। हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, किसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 और इसके डायरेक्शन रेशियो a माइनस 5, b माइनस 9 एंड c माइनस 9। क्या ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है? और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो क्या होगा, 0। कहने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 इक्वल क्या होता है बच्चों 0। भाई अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो को हम ये कहें A2 B2 C2 और ये A1 B1 C1, तो इनका जो प्रोडक्ट का सम होगा वो क्या होगा 0 होगा, है ना। परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज 0। ये तो 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो बच्चों हम सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या, इसका डायरेक्शन रेशियो 2, ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो A-5। ऐसे ही इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, और ये क्या है B2 B-9 प्लस यहां क्या होगा 4, और यहां क्या आ जाएगा C-3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अब क्या होगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2A -10 प्लस 3B -27 प्लस 4C -12 इक्वल 0। अब हमारे पास देखिए ये आ गया 10 माइनस का और 12 माइनस का 22, ठीक है। 22 और 27 कितना हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 49, और ये 49 जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास आएगा 2A प्लस 3B एंड प्लस 4C इज इक्वल टू 49। कितना आ गया बच्चों 49। अब हम A की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू जनरली क्या थी हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू B की वैल्यू बच्चों क्या थी 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, एंड C की वैल्यू थी 4 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल 49, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 16 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब 4 9 13 एंड 6 19 एंड 29 लैम्डा, कितना आ गया हमारे पास 29 लैम्डा, और ये हो जाएगा 6 to 8 एंड दिस 20, है ना। तो ये चला जाएगा तुम्हारा 49 माइनस 20, सो 29 लैम्डा इज इक्वल टू 29, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। अब देखो अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर रखूं A1 A में B में और C में, तो क्या मुझे वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, यस और नो, है ना। तो मैं लैम्डा की वैल्यू रख रहा हूं, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3, एंड B इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा हमें, देखो ये लिखा हुआ है, ये हमारा B है 3 लैम्डा प्लस 2, तो अगर ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली C इज इक्वल टू क्या होगा, C की वैल्यू क्या थी 4 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7, तो C इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जनरली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं PR की, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों PR इज इक्वल टू याद होगा शायद आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर होल रूट, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो PR इज व्हाट बच्चों, PR होगा हमारा, ये कितना होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, ये कितना होगा 4 स्क्वायर मतलब 16, और ये होगा 4 यानी कि 16, है ना। 16 32 एंड सो PR इज इक्वल टू 36 रूट 36। दिस इज द 6 यूनिट। बच्चों डिस्टेंस आ गई हमारे P और R के बीच में। अब क्या फाइंड करना था, अब फाइंड करना था इमेज ऑफ द P की इमेज। अच्छा P की इमेज जनरली देखा जाए तो इस लाइन से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी जितनी इसकी डिस्टेंस है, मतलब PR इज इक्वल टू QR।
पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब आर इज व्हाट, मिड पॉइंट। आर हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरली क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 z1, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं x1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट 3। तो क्या यहां पर x1 इज इक्वल टू बच्चों हमें 1 मिल सकता है ना। 2 3 जा 6 माइनस 5 व्हाट 1। ऐसे ही y1 प्लस 9/2 इज इक्वल टू क्या, b होगा ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। b कौन 5 और 5 2 जा 10, तो y1 इज इक्वल टू क्या 1। y1 भी 1 मिल गया हमको, y1 भी 1 मिल गया। ऐसे ही बच्चों z1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7। सो लो भाई z1 की वैल्यू भी हमको 1 ही मिल गई। तो क्या हमें q के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमें मिल गए 1,1,1 तो हमें q के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। तो बच्चों ऐसे देखा हमने इस क्वेश्चन पर जो परपेंडिकुलर होगी उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि उसके फुट के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमें उसकी इमेज भी मिल गई, उसकी डिस्टेंस भी मिल गई। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।